नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश बाबू त्रिपाठी। टुडे आई विल explain about the chapter 9 large circle SW and SS or SZ. In the previous video, I have explained some rules for writing shorthand based on the large circle, and today I will start from there on. So in short I will also explain about the previous exercise. A large initial circle written with the same motion as the circle S represents the double consonant SW. A large medial or final circle written with the same motion as circle S represents SS, having a light or heavy sound with the intervening vowel E. The large circle is also used to express the sounds of two S's in consecutive syllables. The usage of plurals and possessives were also explained in the previous exercise. Next is a few words ending in SS are written with the circle and stroke on the stroke and circle in order to distinguish them from other words containing similar consonants and in which the large circle is employed. Suppose अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इनकी आउटलाइंस कैसे बनेगी। सपोज करिए कि अगर लार्ज सर्किल है और उसमें बीच में कोई इंटरवीनिंग वावेल है मीडियली या फाइनली, तो कैसे आउटलाइन बनेगी और जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, जिनका उच्चारण इंग्लिश में सेम किया जाता है, उसकी हम कैसे पहचानेंगे कि हमने शॉर्ट हैंड में क्या लिखा है। तो उसके लिए हमें कहीं फुल आउटलाइन बनानी पड़ती है, कहीं लार्ज सर्किल बनाना पड़ता है। जैसे कि पजेस, possess is the outline of the shorthand. Possess, possess, but possess, 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 access, access, but axis, ये axis, recess, recess, but recess, recess. सो ये हमको इजी आउटलाइन में बनाने में और इनको डिस्टिंग्विश करने में रिसेस, रेसेस, लाइक दैट
इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे लार्ज सर्किल का फिजियोग्राफी में भी प्रयोग होता है। जैसे ये SW की जो साउंड है उसको वो एज वी भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे फिजियोग्राम में एज वी हैव, वी में अगर हम लार्ज सर्किल जोड़ देंगे, वी एज वी हैव, एज वी हैव, और एज वी कैन, तो ये लार्ज सर्किल SW एज वी का भी रिप्रेजेंट करता है। और जैसे एज वेल एज। लेकिन दो फ्रेजेज में भी अगर शब्द हैं तो भी इसका यूज होता है। जैसे नेसेसिटी, नो, दिस इज रिटन दिस इज, बट इफ ये सर्किल लार्ज कर दिया जाए तो दिस इज हो जाएगा, दिस इज। ये लार्ज सर्किल ऑन द एबव द लाइन एज, ये स्मॉल एज होता है, तो इसी को अगर हम लार्ज कर दें तो एज इज हो जाएगा। और अगर इसको ऑन द लाइन कर दें तो इज एज हो जाएगा। तो ये तो सम वर्ड्स का प्रयोग हमने बताया। अभी हम इसी पर एक्सरसाइज जो बनी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 30, उसको मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा। और आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। एक्सरसाइज नंबर 31। फर्स्ट लाइन इज रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। सो आई विल ट्राई टू ट्रांसक्राइब। स्वीप, स्वीट, स्वीड, स्विच, स्विवल, स्विस, स्विस, पेसेस, बेसिस, डोजेस, चेजेस, केसेस, गेसेस, फेसेस, पोजेस, सपोजेस, मिक्सेस, डिपोजेस, नोजेस, लेसेस, नीसेस, नेसेसरी, सक्सेस, सक्सेसफुल, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सेसिव, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइजिंग, सेंसस, इंसिस्ट, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, सिनॉप्सिस, पॉलिसी, पॉलिसीज, जेलसीज, जेलसीज, मर्सी, मर्सीज, लिगेसी, लिगेसीज, पोजेस, पोजेसेस, रिसेस, रिसेस, एब्सेस, एब्सेसीज, एक्सेस. So this 31 exercise is over. So thank you gentlemen. In the next video I will complete the other exercises and grammar outlines. Thank you very much.